श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखो, आज का जो उपाय है ना, आप 2 दिन कभी भी कर सकते हो। चाहे आप 12 सितंबर को कर लें, चाहे आप 13 सितंबर को कर सकते हो। 12 सितंबर को है प्रदोष व्रत और 13 सितंबर को है शिवरात्रि। तो दोनों ही बहुत ही पावन दिन है। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। देखो, ये जो उपाय है ना, गुरुदेव जी ने इंदौर वाली कथा में बहुत ही रिसेंटली बताया है। बिल्कुल नया उपाय है। आप सभी को यह उपाय पूरा सुनकर अच्छी तरह से सबको करना चाहिए। देखो, अगर आपके घर में किसी बेटे या बेटी का विवाह नहीं हो रहा, या फिर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, आपका जो व्यापार है वह धीरे धीरे चलना कम हो गया है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप बहुत सारे उपाय भी करते हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो आज शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो शिवरात्रि वाले दिन भी आपको शाम को प्रदोष काल में 9 बजे आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। 9 बजे ही आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही अच्छा उपाय है। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा इस तरह से समी पत्ता। कितना लोगे? मात्र आपको एक समी पत्ता लेना है। देखो, कुछ कुछ माताएं मैंने क्या करती हैं, इस समी पत्ते को एक मानती हैं और इस प्रकार से एक समी पत्ता ले लेती हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ये एक समी पत्ता है, आपको पूरा पत्ता लेना है और इस पत्ते से उपाय करना है। ठीक है, बात आई समझ में? इसके साथ साथ में आपको ले लेना है हल्दी। अब हल्दी आपको कितनी लेनी है? आपको हल्दी थोड़ी सी लेनी है। आप चाहे तो छोटी सी कटोरी हो, एक कटोरी ले लें। अगर आपके घर में कोई छोटी कटोरी हो, मात्र एक कटोरी हल्दी ले लें। अब देखो, परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप खड़ी हल्दी ले सकते हैं और अपने घर में पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप घर पर हल्दी पीसकर उसका पाउडर बनाते हैं तो उस हल्दी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो पिसी हल्दी भी ले सकते हैं। साथ साथ में आपको ले लेना है इस तरह से तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में सबसे पहले आप अपने घर से जल भर लेंगे और थोड़ी सी बूंदें इसमें गंगा जल की मिला लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस उपाय को अगर आप 12 तारीख प्रदोष व्रत वाले दिन कर रहे हैं तो भी आपको रात को 9 बजे इस उपाय को करना है, और अगर 13 तारीख शिवरात्रि वाले दिन कर रहे हैं तो भी आपको रात्रि 9 बजे ही इस उपाय को करना है। इस उपाय को करते समय आपको समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत ही जोर देकर इस बात को बोला है। ठीक है, अब आप सारी सामग्री को लेकर चले जाएंगे घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाना है। अब आपके पास जो हल्दी है, आप जो हल्दी लेकर आए हैं उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले आप पानी मिलाएंगे और उसको अच्छी तरह से घिसकर उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप घिस सकें उतना आप घिस लें। गुरुजी कहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा घिसकर उसका पेस्ट बनाया जाए उससे उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, पेस्ट बना लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो आप एक लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते बहुत ही धीमी धीमी धार से समर्पित करेंगे। जल की धार इतनी धीमी होना चाहिए कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर सकें। ठीक है, जल पूरा समर्पित करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ से इस शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। पूरी शिवलिंग को आप अपने दाहिने हाथ से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। उसके बाद जो आपके पास एक सम्मी का पत्ता है उस पत्ते को इस हल्दी के पेस्ट में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे सम्मी पत्ते के ऊपर अच्छे से हल्दी लग जाए। अब आप इस हल्दी लगे हुए सम्मी पत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, और जो भी आपकी मन की मनोकामना होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, जो आप चाहते हैं कि महादेव बाबा जल्दी से जल्दी पूरी कर दें, उस मनोकामना को करते करते आप समी पत्ते को यहाँ पर समर्पित कर देंगे। और जो समी पत्ते की डंडी होगी वो होगी जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती वाला मुख होगा वो होगा आपके। इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी देर शिवलिंग के सामने बैठ जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का आप 108 बार जाप कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप आ जाएंगे अपने घर। घर आते समय आप ध्यान रखें कि रास्ते में आपको किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी है। सीधे आप जैसे ही अपने घर आए तो आपके घर के अंदर जो भी मंदिर है
जिसमें आप रोज़ पूजा करते हैं उस मंदिर के सामने बैठ जाएं और थोड़ी देर भगवान शंकर का ध्यान करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। बस आपको मात्र इतना छोटा सा उपाय कर देना है। गुरुदेव जी ने इंदौर में होने वाली 11 तारीख वाली कथा में इस उपाय को बताया है। बहुत ही नया उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को जरूर करें और अगर आप चाहें तो आज प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रखें, 9 बजे ही आपको यह उपाय करना है, इसलिए आप 9 बजे से पहले ही अपने घर से मंदिर की तरफ निकल जाएं। ये तो हो गया अपना पहला उपाय। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करें। देखो, ये जो दूसरा वाला उपाय है ये किन किन लोगों को करना है। अगर आपके घर में किसी बेटे या बेटी की विवाह में रुकावट आ रही है, विवाह हो ही नहीं रहा है, रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, कोई मंगल दोष आपके बेटे या बेटे की कुंडली में बैठा हुआ है, तो आपको यह दूसरा वाला उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा आटे का दीपक। कितना लोगे? मात्र एक आटे का दीपक लेना होगा। लेकिन जब आप आटे का दीपक बनाए तब आपको ध्यान रखना है, आपको आटे के अंदर नमक नहीं डालना है। बात आई समझ में? आपको बिना नमक का आटा मारना है और फिर इस तरह से एक दीपक बना लेना है। ठीक है, दीपक बना लिया। अब दीपक बनाने के बाद आपको रुई से इस तरह से चौमुखी बाती इसके अंदर डाल देनी है। देखो, वीडियो में आपको दिख रहा है, इस तरह से आप चौमुखी बाती इस दीपक के अंदर डाल लेंगे और इस दीपक के अंदर भर लेना है आपको गाय का शुद्ध घी। ठीक है, भर लिया। अब आप क्या करेंगे, इस दीपक को शाम के समय प्रदोष काल में, अगर आप चाहें तो आज 12 तारीख प्रदोष व्रत वाले दिन भी इस उपाय को कर लें, नहीं तो आप शिवरात्रि वाले दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना है। 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में इस उपाय को कर लें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस दीपक को लेकर चले जाएंगे घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में। शिव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर कर बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठने के बाद आप क्या करेंगे, इस दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब इस प्रज्वलित दीपक को आप रखेंगे अपने दाहिने हाथ में और दीपक को दाहिने हाथ में रखने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर से 7 बार उतारना है। बात आई समझ में? आपको शिवलिंग के ऊपर से इस दीपक को 7 बार उतार लेना है। देखो किस तरह से उतारेंगे, जैसे मान लो ये शिवलिंग है, इसके ऊपर से आपको इस तरह से घुमा लेना है। इस तरह से आपको 7 बार शिवलिंग के ऊपर से उतार लेना है। ठीक है, बात आई समझ में? शिवलिंग से उतारने के बाद अब आपको यही दिया 3 बार अपने ऊपर से उतार लेना है। मान लो ये आप खड़े हैं, आप अपने ऊपर से 3 बार इस तरह से उतार लें। ठीक है, आपने उतार लिया अपने ऊपर से। इसके बाद शिवलिंग के बगल में ही इस दीपक को रख दें, थोड़ी देर शिवलिंग के सामने बैठ जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार आप जाप कर लें और फिर हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करें कि ये मेरा बेटा है, उसका आप गोत्र लेंगे, नाम लेंगे। इसके विवाह में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। कैसे भी कर कर आप इतनी कृपा करें कि इस बच्चे का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। मात्र 3 महीने नहीं लगेंगे, 3 महीने के अंदर अंदर आपके बेटे या बेटी का विवाह कहीं ना कहीं अच्छी जगह फिक्स हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। आप इस उपाय को किसी भी विशेष दिन कर सकते हैं, लेकिन कल शिवरात्रि है, कल इस उपाय को करने से आप मत चूकना। बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।